Hello, good morning, dear students. How are you? All is fine, very good. I am Uma Khan, subject of English teacher. I am from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School, Jodhpur. I will teach you lesson. Name is Quality of class 7th. Yes, this story about a boot makers, two brothers. Their name is गैसलर ब्रदर्स। मतलब ये एक दो भाइयों की जर्मन के दो भाइयों की कहानी है। बहुत अच्छी स्टोरी है। वो क्या बनाते हैं, बूट जूते बनाते हैं, शूज़। और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना, लोग उनसे ही आके शूज़ बनवाते हैं। लेकिन क्या उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्लस वो कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देते हैं, एडवर्टीज़मेंट भी नहीं देते हैं, तो उनके क्या माल इतना, उनका शूज़ इतने बिकते नहीं, इतने कस्टमर आते नहीं हैं। मतलब उनकी कहानी है, मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। और जो उनकी बड़ी फर्म होती है ना, जैसे बहुत सारे ऐड आते हैं जिनके अच्छे प्रोडक्ट नहीं आते, लेकिन ऐड के कारण, एडवर्टीजमेंट के कारण उनका माल बिक जाता है। तो ये दोनों भाई होते हैं, तो ये है ना, एडवर्टीजमेंट नहीं देते हैं और एकदम सही अच्छा माल लेते हैं यूज़ में, और अच्छे जूते बनाते हैं। और इनके जूते होते हैं बहुत लॉन्ग चलते हैं, और एक रेशमे की तरह होते हैं, मिस्टीरियस जैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लंबे चलती है, उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। तो ये कहानी उसी पे बेस है। इसमें ऑथर है जो अपने आप को बोल रहा आई। अब देखो ऑथर क्या बताता है अपने दिल की बात, उसमें इसमें सारा लिखा हुआ। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ओके, I knew him from the day of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brothers in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. मतलब ये मैं इनको जब से जानता हूँ, जब मैं बहुत यंग था, छोटा था, मेरे पापा के जूते बनाते थे, मेरे पिताजी के जूते बनाते थे ये लोग। और इनका जो दुकान थी वो लंदन में थी, वहाँ जहाँ फैशनेबल की गली होती है वहीं पे एक पार्ट की, वहाँ पे एक जगह वहाँ पे इनकी शॉप थी। द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वॉज नो साइन अपॉन it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered. मतलब इनके क्या है कि दुकान में कोई इतनी साज सजावट थी, कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है गैसलर ब्रदर्स का, और एक विंडो था जो मतलब खिड़की, वहाँ पे उनके शूज़ की एक पेयर लगाई हुई थी। कोई साज सामान नहीं था, बिल्कुल से अलग से, एकदम से डिस्टिंक्शन, अलग से दुकान थी। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, और जो उनको ऑर्डर देता था उन्हीं के वो बूट बनाते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो भी बनाते थे उनके एकदम फिट होते थे, कभी भी ऐसे कभी भी ऐसे सॉरी कभी भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई लूज़ हो, एकदम से फिट जूते बनाते थे। टू मेक बूट्स, ठीक है, सच बूट्स एज ही मेड सीम to me then and still seems to me mysterious and wonderful. मतलब मैंने जब भी जूते देखे उनके बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छे होते थे, अत्यधिक सुंदर और है ना आश्चर्यजनक होते थे, प्लस मिस्टीरियस, रहस्यमय होते थे कि वो इतने सुंदर जूते कैसे बनाते हैं लोग। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him, my youthful boot isn't awfully hard to do, my guest Mr. Gessler, and his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his braid, I had it an art. It was not possible to go to him very often. Him boots lasted terribly, having something. इसमें कह रहे हैं कि मुझे रिमेंबर है मुझे कि भाई इनके जो जूते में पहनता था उसमें से कुछ आवाज़ आती थी कि कोई चल रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो वो कहते थे, इनको बोलते हैं
कि आपके शूज़ में से ऐसी आवाज़ आती है, तो वो जो होता है गैसलर, मिस्टर गैसलर उसकी तरफ देखता है, हंसता है। उनकी रेड कलर की वो होती है दाढ़ी, सेविंग होती है, ब्रीड। वो बोलता है कि ये तो मेरा आर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जानता हूँ इसमें से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। मतलब उनके जूते बहुत ही खतरनाक होते थे, लेकिन उनसे उन्होंने ज़्यादा कुछ उनको बताते नहीं है। यस, नेक्स्ट इज, देखो लिखा हुआ ना ऊपर गैसलर ब्रदर्स। यस, ऑथर क्या कहते हैं, बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम। मतलब वो क्या ऐसा अच्छा सिलते थे उनको कि वो बहुत ही अच्छे होते थे, टेम्परेरी कुछ नहीं होता था। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट सोप बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वॉल्टेड a gradual sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs। वो कहता है कि जब मैं दुकान के पास गया तो वहाँ चर्च की जैसे दुकान थी, मैं उसके अंदर गया, वुडन की लकड़ी पे बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसे लग रहा था कोई चप्पल पहन के लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उस पर कोई चल रहा है, ऐसी आवाज़ मुझे आती थी। बीटिंग द नैरो वुडन, ठीक है। He would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। मतलब वो ऐसे कपड़े पहनते थे, कोट सा पहनते थे, एप्रन जैसा, बाहें लंबी सी, बाहें मुड़ी हुई सी, है ना, लेदर का कोट पहनते थे। और उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई बूट का सपना देखा है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर। मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। वो कहते हैं कि क्या मुझे आप रशियन जो लेदर होते हैं उसके जूते बना के दे दोगे मुझे। वो कहते हैं यस। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिट्राइंग वेंच ही कैम or into the other portion of the, ये देखो, of the shop। मतलब क्या, ठीक है आप आइए मेरे पीछे। उनको एक अलग से शॉप के कोई दूसरी कोने में वहाँ लिया था। देखो ये बैठे हुए दिखे ना, ये ऑथर हैं, और ये सामने जो खड़े कौन है, मिस्टर गैसलर। देखो इनका एप्रन पहना हुआ है, बाहें मुड़ी हुई है, स्लीव्स मुड़ी हुई है ना। यस, ये ओल्ड मैन है जो गैसलर है, मिस्टर गैसलर। And I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather। कि जैसे ही मैं वहाँ चेयर से बैठा था, उनने थोड़ी देर में वो आए, उनके हाथ में क्या था, गोल्ड जैसा लेदर था जो बहुत शाइनिंग कर रहा था। With eyes fixed on it would remarks, what a beautiful piece। When I too had admired it, he would speak again, when do you want when do you want them? And I would answer, oh, as soon as you're conveniently can। And he would say, tomorrow fortnight, or if he be his elder brother, I will ask my brother। वो उसको कहते हैं कि अच्छा ये आप कितनी जल्दी बना सकते हो, क्या आप मुझे कल बना के दे सकते हो नाइट तक। तो वो कहता है ठीक है, मैं पूछूंगा, मेरे जो एल्डर ब्रदर्स हैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर
गैसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, जैसे मैं गया उसके पास, गुड मॉर्निंग किया, उन्होंने भी कहा गुड मॉर्निंग की विशेष की। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, कि मैं उनके हाथों में अभी भी लेदर देखा था। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप of his slippers going up the stair to his dream of boots। मतलब जैसे मैं मुड़ा तो मैंने उसको जाते हुए देखा, लेकिन मुझे वही आवाज़ आई चप्पल की टिप टैप जिसकी आवाज़ आई कि कोई सीढ़ी चढ़ रहा है। ओके, ये स्टोरी बहुत लंबी है। इसमें यही है कि बूट बनाते हैं और मिस्टर गैसलर दो ब्रदर्स होते हैं, और एंड में इसका ये होता है कि थोड़े दिन बाद जब ये जूते बना के 2-3 बार जूते बनाता है, इसको ना अपने ऑथर को बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसमें जूते बनाऊँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत लॉन्ग लाइफ चलते हैं जूते। तो ये थोड़े दिन बाद वापस जाते हैं तो वहाँ पे ना गैसलर ब्रदर्स का बोर्ड नहीं लगा था, तो कोई बैठा होता है वहाँ पे, कोई ओल्ड मैन उसको जाके पूछता है कि यहाँ पे बोर्ड लगा था, वो कहाँ चले गए मिस्टर गैसलर, कि मिस्टर गैसलर की तो डेथ हो गई है और ये जो उनका जो शॉप था उसमें हमने कब्जा कर लिया है, तो वो चले गए। तो जो ऑथर होता है वो बहुत ही दुखी होता है, कहता हाँ इतने अच्छे लोग थे जो चले गए। यही इसकी स्टोरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल गिव यू वर्ड मीनिंग ऑल्सो। यस डियर स्टूडेंट, चैप्टर क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता का वर्ड्स मीनिंग है, राइट। इसके वर्ड्स मीनिंग है, मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको आपको क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है। एक्सट्रीम यूथ, अत्यधिक युवा। एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। शॉप, दुकान। स्मॉल, छोटा। फैशनेबल, शौकीन मिजाज या सजना संवरना, होता है ना, कोई फैशनेबल होते हैं, बहुत ही फैशन वाले कपड़े पहनते हैं वैसे ही। डिस्टिंक्शन, अंतर या भेद। सडन, अचानक। ऑर्डर, आदेश दिया, किसी को अपन ऑर्डर देते ना कि क्यों तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो बार बार, ऐसे कहते हैं ना, ऑर्डर। मिस्टीरियस, रहस्यमयी। वंडरफुल, आश्चर्यजनक। रिमेंबर, याद है, कहते ना आप मुझे रिमेंबर नहीं करते हैं। ऑफुली, भय से। ओके, ये आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू।